हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो का ये रिव्यू सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं हूं गोवा में एक शॉर्ट ट्रिप में एंजॉय कर रही हूं यहाँ की ब्यूटीफुल वाइब्स को और अपने टेक कंपेनियन को मैं अपने साथ इस शॉर्ट ट्रिप में लेकर आई हूं जो कि है अफोर्डेबल सेगमेंट के स्मार्टफोन। मैं बात कर रही हूँ लावा के दो लेटेस्ट स्मार्टफोन। ये दोनों ही स्मार्टफोन अफोर्डेबल कैटेगरी में है। पहले स्मार्टफोन की बात करूं तो लॉन्च किया जा चुका है, ये है लावा बोल्ट N2 5G स्मार्टफोन और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये है लावा स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन और ये 4G स्मार्टफोन है। जल्द ही आप इसे मार्केट में देखेंगे। तो क्या कुछ फीचर्स है अफोर्डेबल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स में, क्या कुछ AI आपको मिलने वाला है कि नहीं, परफॉर्मेंस और बैटरी कितनी रहने वाली है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के रिव्यू सेगमेंट में। सो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक सरप्राइज आपके लिए ये भी है कि मेरे पास इस ट्रिप पे मेरा जो टेक कंपेनियन रहा है, खास तौर पर जब मैं म्यूजिक सुन रही हूँ बीच के शैक्स पर बैठकर, तो मेरा जो टेक कंपेनियन है वो है लावा का ही एक प्रोबड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गोवा की हसीन शाम, समंदर की लहरें और छुट्टियों का बेफिक्र अंदाज। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी बीच पर पहुंचते ही जवाब दे दे तो पूरा मजा किरकिरा हो सकता है। तो आज हम गोवा के ब्यूटीफुल बीचेस पर टेस्ट करेंगे लावा का नया बोल्ट N2 5G स्मार्टफोन, जो कि बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो एक रियल स्टार है, खासतौर पर अफोर्डेबल सेगमेंट में। सबसे पहले इसके रिव्यू में हम बात करेंगे इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। गोवा में समुद्र के किनारे जब हमने स्मार्टफोन को देखा तो इसकी फिनिशिंग काफी इंप्रेसिव लगी। बैक पैनल पर हल्का सा ग्लॉसी टच है जो इस सेगमेंट में स्मार्टफोन को प्रीमियम फील देता है। हाथ में पकड़ने पर काफी हल्का और कंफर्टेबल फील होता है और खास बात यही है कि बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी जो इसका वेट है वो आपको ज्यादा नहीं लगता है। मतलब ये कि ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी बल्कि नहीं है। एक और अच्छी बात है जो कि है IP64 रेटिंग। मतलब ये कि अगर आप गोवा के बीच पर हैं और थोड़ी बहुत रेत उड़ जाए या फिर पानी की हल्की फुल्की छींटें आपके स्मार्टफोन पर पड़ती हैं, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी इजीली इसकी स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि बेहद फास्ट काम करता है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो इस प्राइस रेंज में एक अच्छा और प्रैक्टिकल डिज़ाइन है। डिस्प्ले के हिसाब से देख लें तो बोल्ट N2 में आपको मिलेगा 6.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले और एक और हाईलाइट ये है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। शैक्स पर बैठकर इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करना हो, यूट्यूब देखना हो या फिर सोशल मीडिया ब्राउजिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहता है। और खासतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो कलर से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज स्क्रीन पर नहीं दिखता। हालांकि यहाँ पर फुल HD प्लस स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हैं या फिर हाई क्वालिटी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो पिक्सल शार्पनेस के हिसाब से कुछ यूजर्स को डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अदरवाइज 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलना इस सेगमेंट में एक प्लस पॉइंट है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके कैमरा सेटअप पर। पीछे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। दिन की रोशनी में जब आप बाहर जाएंगे बीचेस पर तो आपको जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाइड रहेंगे। खासतौर पर गोवा का नीला आसमान, समुद्र या फिर सनसेट के शॉट्स में जो कलर रिप्रोडक्शन है वो ठीक ठाक मिलता है। पर फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। जाहिर तौर पर सनलाइट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्पनेस की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और अब मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए तो इसमें आपको मिलता है यूनिसॉक T8200 प्रोसेसर जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बना है और AnTuTu स्कोर 5 लाख से ज़्यादा है।
ओवरऑल अगर आप रोज़ाना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम, यूट्यूब के साथ साथ दूसरे एप्लीकेशंस को भी चलाते हैं तो मल्टीटास्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्मूथ वर्क करता है। इसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है, साथ ही साथ 4 GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। ऐप स्विचिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। वहीं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 16 मिल जाएगा और अच्छी बात ये भी है कि बेफजूल की ऐप्स आपको इसमें नहीं मिलती है। क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस बोल्ड N2 में आपको मिलेगा, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एक वेलकमिंग मूव है। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, जो कि इसका रियल स्टार है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलेगी, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रिप पर हैं, तो एक बार होटल से निकलते वक्त सुबह आप इसको 100% चार्ज कर निकलते हैं तो आसानी से रात तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसकी बैटरी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। चार्जिंग के लिए इसमें 18 वॉट का सपोर्ट मिलता है, हालांकि बॉक्स में 10 वॉट का चार्जर दिया गया है, इसलिए अगर आप इसे फुल चार्ज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त ज़रूर लग सकता है। तो ओवरऑल वी कैन से कि अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाह रहे हैं, बजट स्मार्टफोन जो कि आपको बार बार चार्जर ढूंढने पर मजबूर ना करे, तो ये स्मार्टफोन उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके प्राइस और वेरिएंट के बारे में। N2 की बात करें तो इसमें आपको एक वेरिएंट मिलता है जिसमें 4 GB की रैम प्लस 64 GB की स्टोरेज आपको इसमें मिल रही है। हालांकि इसमें आपको वर्चुअल 4 GB रैम का सपोर्ट भी मिलता है। प्राइस की बात करें तो ये है 12,999 रुपीज़, अफोर्डेबल सेगमेंट में, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था। लेकिन फीचर्स और परफॉर्मेंस देखें तो इस सेगमेंट में वाकई ही सरप्राइजिंग है। ये तो बात हो गई बोल्ड N2 की। अब बात करते हैं अपकमिंग अफोर्डेबल स्मार्टफोन की, जो कि है लावा स्मार्ट 4 प्लस। सो लेट्स स्टार्ट। एक और स्मार्टफोन जो आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में कई सारे फीचर्स देता है वो है लावा का स्मार्ट 4 प्लस, और जल्द ही इसे लॉन्च भी किया जाएगा। इसके रिव्यू की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लावा ने इसे नो टेंशन फ़ोन ब्रांडिंग के तौर पर पिच किया है। कितना दम है इसमें, ये सब कुछ हम जानेंगे रिव्यू में। तो शुरुआत कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। बजट स्मार्टफोन होने के बावजूद भी लावा स्मार्ट 4 प्लस का डिज़ाइन मॉडर्न लगता है। पीछे जो बैक पैनल है इसकी फिनिशिंग इसको प्रीमियम लुक देती है, और जब आप हाथ में से पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई सस्ता या फिर अफोर्डेबल स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। 2 कलर वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएंगे, हिमालयन सिल्वर और नीलगिरी ब्लू, और मैंने जिसे रिव्यू किया है वो कलर है नीलगिरी ब्लू। इस प्राइस रेंज में अच्छी बात यह है कि आपको इसमें IP64 रेटिंग मिल रही है। हालांकि इस सेगमेंट में इस तरह का फीचर कम देखने को मिलता है, लेकिन लावा के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको ये रेटिंग मिलने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा आपको। स्क्रीन बड़ी है, इसलिए यूट्यूब वीडियो देखना हो, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करनी हो, OTT कंटेंट के अगर आप शौकीन हो, या फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो एक्सपीरियंस बड़ी स्क्रीन पर बढ़िया ही लगता है। इस सेगमेंट के हिसाब से ये डिस्प्ले सेटिस्फाइंग है। वही कैमरा के हिसाब से देख लिए तो इसमें आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा, और सेल्फी कैमरा इसमें मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। दिन की रोशनी में कैमरा ठीक ठाक काम करता है, लेकिन लो लाइट में स्ट्रगल तो है ही। अगर आप सोशल मीडिया पोस्टिंग या फिर व्हाट्सएप शेयरिंग के लिए फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो ये कैमरा आपको ठीक ठाक रिजल्ट देता है। वहीं डिटेल पोर्ट्रेट्स या नाइट शॉट्स या फिर लो लाइट फोटोग्राफी के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इसमें आपको यूनिसॉक 9863A ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, साथ ही साथ 4 GB रैम है, और साथ ही साथ 4 GB वर्चुअल रैम भी आपको इसमें मिलती है, यानी कि टोटल 8 GB रैम का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्मार्टफोन कोई गेमिंग बीस्ट नहीं है। अगर आप BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी हाई सेटिंग्स पर गेम्स खेलना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, UPI ऐप्स या फिर वेब ब्राउजिंग करते हैं तो इसमें ये आपको बढ़िया रिजल्ट देता है, और ऐप स्विचिंग भी काफ़ी ईजिली हो जाती है। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 को एडिशन पर चलता है। और अब एक नज़र डाल लेते हैं इसकी बैटरी पर। इसकी बैटरी है 5000 mAh की, पूरे दिन आसानी से निकालती है। हालांकि अगर आप इसे दिन भर थोड़ा सा वाइजली इस्तेमाल करते हैं तो 1.5 से 2 दिन भी निकल जाता है। साथ में Type-C पोर्ट आपको मिलेगा। 10 वॉट की चार्जिंग थोड़ी सी आपको कम भी लग सकती है।
तो अगर आप एक बेसिक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो कि 8 से 10 हज़ार के प्राइस रेंज में आपको मिल जाए, तो लावा स्मार्ट 4 प्लस आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट जो आपका इंडस्ट्री का सेगमेंट है, सो हमारा फोकस लेस देन 30,000 रुपीज़ के सेगमेंट पे है एंड अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द बाइंग लेस देन 30,000 में ही होती है। सो आवर फोकस इज़ in less than 30,000 segment with flagship ranging from 25 to 30,000, and before that we have the mid 5G and entry level 5G and then 4G. So these are the segments what we are targeting, and I think 80% of the market is huge and we can do really good work. And the philosophy of Lava is to democratize the technology and make it available for everybody, which flagship brands give it in the range of 50K and above. So we want to give the latest features, latest chipsets, latest hardware, as well as the very good AI features coming up in the less than 30,000 segment. So proudly Indian smartphone brand Lava का फोकस यही है कि किस तरह से कम दाम में नई टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन्स तैयार किए जाएं। ये तो बात होगी अफोर्डेबल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स की, और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक अफोर्डेबल सेगमेंट का ईयरबड जो कि है लावा का प्रोबर्ड्स T51। जल्द ही इसे भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में ज़रूर ये आएगा, लेकिन इसके फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त है। क्या कुछ वो फीचर्स हैं, देखिए ये फर्स्ट इम्प्रेशन। 1,500 से 2,000 रुपए के बजट में अगर आपको फ्लैगशिप लेवल का नॉइस कैंसलेशन एक्सपीरियंस करना है, तो लावा आपके लिए लाया है प्रोबर्ड्स T51, जिसमें आपको मिलने वाला है 50 dB तक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, जो कि अक्सर महंगे TWS ईयरबड्स में ही देखने को मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से देखिए तो ये ईयरबड आपको बिल्कुल भी एक बजट कैटेगरी का TWS नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है, डिज़ाइन है, काफ़ी प्रीमियम है। मैट फिनिश आपको इसमें मिलती है। जो इसका केस है, हाथ में पकड़ने पर काफ़ी सॉलिड लगता है। कलर वेरिएंट के हिसाब से देखें तो इसमें आपको ब्लू फ्रॉस्ट और एस्प्रेसो ब्लैक जैसे वेरिएंट मिल जाएंगे। केस पर आपको पील LED लोगो भी मिलेगा, जो इस ईयरबड को यूनिक टच देता है। ये ईयरबड्स काफ़ी हल्के हैं और लंबे वक्त तक अगर आप इसे पहनते हैं तो आपको बिल्कुल भी थकावट जैसी फीलिंग नहीं आएगी। खासतौर पर ऑफिस में कॉल्स करते वक्त, डेली कम्युनिकेशन, जिम जाते वक्त आसानी से लंबे वक्त के लिए आप इसको अपने कानों में टिकाए रख सकते हैं। IPX5 वाटर रेजिस्टेंस के साथ ये आता है। हल्की बारिश या फिर पसीना आने पर भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलेंगे और बास आउटपुट इसका इम्प्रेसिव है, बास पंची है, लेकिन बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है। वोकल्स क्लियर है। पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपको मज़ा आएगा। बॉलीवुड और पंजाबी ट्रैक्स भी सुनने में एक्सपीरियंस ज़बरदस्त लगता है, और अगर आप OTT कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो डायलॉग क्लैरिटी भी इसमें अच्छी मिलती है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की बात करें, जो कि इस ईयरबड का सबसे बड़ा हाईलाइट है, इसमें आपको 50 dB तक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल रहा है, और यही इसकी USP है। ऑफिस नॉइज, मेट्रो नॉइज या फिर ट्रैफिक साउंड, ये इन सबको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में इस तरह का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इम्प्रेसिव है। कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो ब्लूटूथ 5.4 इसमें आपको मिलेगा। पेयरिंग काफ़ी तेज़ है और कनेक्शन भी स्टेबल रहता है। इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक साथ आप लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन दोनों से इसे पेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी पर। तो बैटरी काफ़ी दमदार है। 60 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम आपको इसमें मिलता है, अगर आप ANC ऑफ करते हैं तब। वहीं अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन करके इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कम से कम 50 से 53 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको देता है। और अच्छी बात ये भी है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके आप करीब 3 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक इसमें पा सकते हैं। और एक और स्मार्ट फीचर है इसमें, प्रोबर्ड्स T51 में आप स्मार्ट ऐप सपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो स्पॉट ऐप के जरिए कंट्रोल कस्टमाइज कर सकते हैं, सेटिंग्स में भी बदलाव कर सकते हैं। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग ANC, लॉन्ग बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिज़ाइन के साथ साथ स्टेबल कनेक्टिविटी के साथ किसी ईयरबड की तलाश में है, वो भी अफोर्डेबल सेगमेंट में, तो लावा के इस लेटेस्ट प्रोबर्ड T51 ईयरबड को ज़रूर ट्राई करें।
तो T51 Pro Buds की बात करें तो यूएसपी यही है कि ANC इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम लुक भी देता है और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये 1 से 1,500 के बीच में जल्द ही मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो ओवरऑल लावा के ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पर उन कंज्यूमर्स के लिए हैं जो अफोर्डेबल कैटेगरी में नई टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं।